ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ग्रंथराज मोक्षों प्रकाशित पर अपनी चर्चा चल रही है। 9वें अधिकार में अपन देख रहे हैं कि सम्यक दर्शन के किस प्रकार के भेद होते हैं, है ना। कैसे कैसे भेदों की व्याख्या जिन शासन में की गई है, जिन आगम में अलग अलग तरह से सम्यक दर्शन के जो भेद प्रभेद बताए हैं वो यहाँ पर अब टोडरमल जी दिखा रहे हैं। पहले जो 4 प्रकार के बताए थे वो सम्यक दर्शन के भेद नहीं थे, वो सम्यक दर्शन के लक्षण थे। माने सम्यक दर्शन का तो एक ही स्वरूप दिखाया। क्या दिखाया कि अपनी श्रद्धा गुण की पर्याय में विपरीत अभिनिवेश का अभाव होना, वही वास्तव में सम्यक दर्शन। अब उसी सम्यक दर्शन के साथ में देवशास गुरु का श्रद्धान भी रहता है, वो उसका एक लक्षण है। 7 तत्व का श्रद्धान भी वहां रहता है, वो भी उसका एक लक्षण है। आपा पर का श्रद्धान या आत्मा का श्रद्धान भी रहता है, वो भी उसका एक लक्षण है। इस तरह से 4 लक्षण दिखाए और उनमें से तत्व श्रद्धान को मुख्य किया। उसके बाद फिर अब सम्यक दर्शन के भेद प्रभेद दिखाए। अब सम्यक दर्शन के भेद भी अगर आप देखो तो जिनागम में अलग अलग ढंग से अलग अलग तरह की व्याख्या मिलती है। कहीं तो कहते हैं 2 प्रकार का है ना, 2 प्रकार के बताते हैं। तो उसमें उत्पत्ति का भेद लेवें तो निसर्गज और अधिगमज, जिसकी चर्चा कल हुई थी। एक 2 प्रकार का भेद निश्चय और व्यवहार का है। एक 3 प्रकार का भेद है ना, जो उपशमेक, क्षायोपशमेक, क्षायिक, ऐसे 3 प्रकार का। एक 10 प्रकार का भेद है जिसके भी अपने को चर्चा करनी। ऐसे कई तरह से व्याख्याएं मिलती है। सम्यक दर्शन के भेद कितने होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको व्याख्या मिल जाएगी। इनमें से सबसे पहली प्रकार की व्याख्या अपन देख चुके हैं, निश्चय और व्यवहार। उसमें भी ये बात समझ में आती है कि निश्चय सम्यक और व्यवहार सम्यक ये अलग अलग नहीं होते। अलग अलग नहीं होते का मतलब कि निश्चय तो सम्यक दृष्टि के हो और व्यवहार मिथ्या दृष्टि के हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। निश्चय सम्यक दर्शन माने असली सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का असली स्वरूप वो सम्यक दृष्टि जीव के पाया ही जाता है और उसी के साथ साथ उसका व्यवहार रूप भी चलता है। तो निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार के सम्यक तो सम्यक दृष्टि के ही होते हैं। मिथ्या दृष्टि के तो उनका आभास मात्र होता है। फिर भी परंपरा कारण देख करके, परंपरा रूप मुख्य कारण है ना, परंपरा मुख्य रूप कारण, इसका नाम आया था। परंपरा मुख्य रूप कारण देख करके उसको भी व्यवहार सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव के भी व्यवहार सम्यक तो बता दिया जाता है, वास्तव में होता नहीं है। निश्चय और व्यवहार में कैसा क्या समन्वय है, ये पहले भी कल भी अपन ने देखा विस्तार से, है ना। तो देवशास गुरु के श्रद्धान को, 7 तत्व के श्रद्धान को व्यवहार कह दिया जाता है। आपा पर के श्रद्धान को, आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक कह दिया जाता है। क्यों कह दिया जाता है वो अपन ने कल देखा। उसके अलावा ये भी देखा कि बहुत सी जगह पे तो सिर्फ आत्मा को ही सम्यक दर्शन कह दिया जाता है। कि सम्यक दर्शन क्या है कि आत्मा ही है, सम्यक दर्शन आत्मा ही है, बाकी सब व्यवहार है। इस तरह की व्याख्या भी मिलती है। तो उसका क्या कारण है वो भी यहाँ पर दिखा दिया टोडरमल जी। अब इसके बाद बात चलती है जो 10 प्रकार का सम्यक दर्शन बताया। कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आत्मानुशासन की वो 10, 11, 12, 13, 14 ये जो श्लोक हैं, अगर इनको आप देख करके आएंगे तो काफी इसमें सहूलियत हो जाएगी। जिन्होंने देखा होगा उनको ये बात समझ में आ गई होगी कि टोडरमल जी यहाँ पे जो 2 तरह के भेद, 10 तरह के भेद, 3 तरह के भेद दिखा रहे हैं, ये सारे के सारे आत्मानुशासन में आ चुके। आत्मानुशासन की टीका पहले कर ही चुके थे टोडरमल जी, तो वो चीज उनके दिमाग में थी और उसी चीज को यहाँ पे और ज्यादा विस्तृत करके विस्तार से यहाँ पे समझा रहे। वहां भी नाम आए थे ना, ये वहां पे निसर्गज अधिगमज का भी भेद आया था, निश्चय सम्यक्त का भेद भी आया था, है ना। 10वें छंद में यही बताया, आत्मानुशासन के 10वें छंद, वहां पे यही बातें आई थी। उसके बाद 11वें छंद में ये जो 10 अभी अपन देख रहे हैं ये आए, और 12, 13, 14 नंबर के छंद में इनकी व्याख्या।
तो वो अपन अभी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, या प्रकार निश्चय सम्यक्त व्यवहार सम्यक्त करी सम्यक्त के दो भेद होते हैं। बहुरी अन्य निमित्त आदि अपेक्षा, ये पेज नंबर 332 पर है, तथा अन्य निमित्त आदि अपेक्षा, बहुरी अन्य निमित्त आदि अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त आदि सम्यक्त के 10 भेद किए हैं। निमित्त आदि देख करके, कल जो चर्चा हुई थी ना, थोड़ी देर अपन ने चर्चा की थी ना, वो निसर्ग और अधिगमज के संबंध में, तो अन्य निमित्त देख करके, भाई वर्तमान में कौन है सामने, किसका निमित्त लगा है, क्या निमित्त लगा है, उस अपेक्षा से ये 10 प्रकार के भेद भी, आज्ञा सम्यक्त आदि 10 प्रकार के भेद भी किए गए हैं। सो आत्मानुशासन विषय कहे। आज्ञा मार्ग समुद्भव उपदेशात् सूत्र बीज संक्षेपात् विस्तारार्थाभ्याम भव अवपरमावादि गाढ़ं च। छंद सरल है, पूरे नाम दिए हैं इसमें, और बाकी इनकी व्याख्या तो 12वें 13वें 14वें छंद में, उसको भी अपन देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि बीच में खाली स्थान छोड़ा था ना, कल बताया था मैंने। टोडरमल जी ने 4 की तो व्याख्या करी, 6 की व्याख्या नहीं करी। शुरू के 2, आखिर के 2 और बीच के लिए जगह छोड़ी थी, इसके अंदर खाली जगह छोड़ रखी, तो वो रह गई व्याख्या। तो अपन मूल आत्मानुशासन में से ही उसको देखेंगे। क्या कह रहे हैं, या का अर्थ, जिन आज्ञाते तत्व श्रद्धान भया होई सो आज्ञा सम्यक तो है। यहाँ इतना जान, देखो परिभाषा तो इतनी है उसकी, अब ये उसका और उसके बारे में विशेष बात बता रहे हैं। यहाँ इतना जानना, मोको जिन आज्ञा प्रमाण है, इतना ही श्रद्धान सम्यक तो नहीं है। क्या, जैसा जिनागम में आया वो सत्य, जैसा जिनागम में आया वो सत्य, इतने मात्र का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। आज्ञा मानना तो कारणभूत है। वो जो आज्ञा है, वो जो शास्त्र में आई बात है, उसे स्वीकार करता है, वो तो उस सम्यक्त में कारण है ना। और आज्ञाते उपजा कहा है, आज्ञा से पैदा हुआ, इसलिए उसका नाम आज्ञा सम्यक, ना कि जिन आज्ञा प्रमाण है इतना मात्र आज्ञा सम्यक। वो जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जिनेंद्र भगवान का उपदेश है, उसे सुन करके जो पैदा हो, उसका नाम आज्ञा सम्यक, ऐसा है ना। सुन करके हो ही जाएगा ऐसा नहीं, सुन करके जिसके विपरीत अभिनिवेश निकला, तो किस वजह से निकला कि वो आज्ञा सुन करके निकला, माने तत्काल में वहां वो आज्ञा मौजूद थी, वो जिनेंद्र भगवान का उपदेश मौजूद था, तो उस उपदेश को मुख्य करके इसका नाम आज्ञा सम्यक लिखा ना। ये आज्ञाते उपजा कहा है, आज्ञा से पैदा हुआ कहा है, वो आज्ञा मानना मात्र, ये आज्ञा प्रमाण है, इतना मात्र सम्यक दर्शन नहीं। अभी अपन इसको पढ़ लेते हैं, फिर आपको वो आत्मानुशासन का यहाँ पर दिखाएंगे, जो टोडरमल जी ने 12, 13 और 14, उसमें तो टीका करी सही, उसके बाद 14वें के बाद भावार्थ में पूरे 10 को एक साथ लिया। तो अपन पूरे 11, 12, 13, 14 नहीं देखेंगे, अकेला वो भावार्थ देखेंगे। बाकी ये आपका होमवर्क समझ लो, चाहे कुछ भी समझ लो, बाकी आप वहां से देख सकते हो। उसमें भी सीधी परिभाषा है, और शॉर्ट में मैं आपको अभी बताऊंगा, ये पूरे 10 पढ़ लेंगे, उसके बाद शॉर्ट में आपको बता दूंगा, याद आसानी से हो जाएगा। जब हमने आत्मानुशासन की शुरुआत में पढ़ा था, उस समय भी ऐसी बात करी। क्या, तो 4 अनुयोग के ऊपर है, 2 ज्ञान के संबंध में है ना। अब कितने बचे, 4 और बचे, उनमें से एक अन्य पदार्थों से होता है, एक विस्तार वाला है, एक ये आज्ञा से हो गया, एक मोक्ष मार्ग को देखेंगे अभी। तो इसलिए कहते हैं, पूर्व जिन आज्ञा मानने ते पीछे जो तत्व श्रद्धान भया सो आज्ञा सम्यक है। ये विशेष डिटेल है जो उन श्लोक में नहीं है। श्लोक में तो उनके मामूली मामूली परिभाषा है कि आज्ञा से जो पैदा हो वो आज्ञा सम्यक। खास चीज ये है, ये समझने की है, आज्ञा मानने ते पीछे जो तत्व श्रद्धान भया, पीछे माने बाद में, पहले आज्ञा मानी, पहले वो दिव्य ध्वनि का उपदेश सुना है ना, अब उपदेश सुनने के बाद जो तत्व श्रद्धान हुआ, वो निकल गया विपरीत अभिनिवेश, उसका नाम आज्ञा सम्यक। तो सम्यक तो उतना का उतना ही है, सम्यक तो वही है क्या कि विपरीत अभिनिवेश का अभाव। सम्यक तो विपरीत अभिनिवेश का अभाव होकर यथार्थ श्रद्धान का नाम ही है, लेकिन वहां पे बाहर में आज्ञा मौजूद थी, तो इस सम्यक को आज्ञा सम्यक, समझ में आई बात।
ऐसा। इसमें एक चीज और है कि शास्त्रों का अभ्यास करे बिना, क्या मतलब, कि खुद ने अभ्यास नहीं किया, साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनी, वो उपदेश सुना, उससे जो हुआ उसका नाम अभ्यास। ऐसा है वो। समझ में आ रही बात? किसी जीव ने कोई शास्त्रों का अभ्यास तो किया नहीं, और जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनी, और वो वाणी सुनने के बाद उसको जो तत्व श्रद्धान हुआ, विपरीत अभिनिवेश का अभाव हुआ, तो उस तत्व श्रद्धान का नाम, उस विपरीत अभिनिवेश के अभाव का नाम, श्रद्धा गुण की सम्यक परिणति का नाम आज्ञा सम्यक तो रख दिया, क्योंकि वहां आज्ञा मौजूद है। समझ में? दूसरा नंबर, मार्ग सम्यक। ऐसे ही निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकने ते तत्व श्रद्धान होई, सो मार्ग सम्यक है। इसमें थोड़ा सा कुछ संशोधन है, स्मारक वाली प्रति में तो नहीं है। एक हाँ ठीक है, वो सोनगढ़ वाली में अवलोकन में लिख दिया है गलती से, तो में के स्थान पे से कर लीजिएगा, वैसे समझ में आ ही रहा होगा। अवलोकन से, अवलोकन में नहीं, अवलोकन से। ऐसे निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकने से, अवलोकने ते तत्व श्रद्धान होई, सो मार्ग। काम होगा वही होगा इसमें भी। इसमें भी विपरीत अभिनिवेश का ही अभाव हुआ। देखो, आज्ञा सम्यक तो, चाहे मार्ग सम्यक तो, चाहे कोई सा भी सम्यक हो, सब में काम तो वही होना है। क्या होना है? कि विपरीत अभिनिवेश का अभाव होगा और यथार्थ श्रद्धा, इसके अलावा और कुछ नहीं होना है। बाकी बाहर में कौन निमित्त है, कौन उसका कारण है, आगे पीछे क्या है, वो देख करके सब नाम। तो निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकने थे, निर्ग्रंथ मार्ग, नग्न दिगंबर जो अपने मुनिराज हैं उनको देखने से, अथवा उनके रत्नत्रय की आराधना को देखने से, उनसे भी तो हो जाता है ना, उनसे जो तत्व श्रद्धान हुई, सो मार्ग सम्यक। जैसे वो शेर को हुआ था ना, शेर ने क्या देखा? मुनिराज को देखा, उनकी परम शांत वीतराग दशा देखी, वो देखने से हो गया। अथवा किसी व्यक्ति को वो मुनिराज को देखने से हो गया। तो हुआ तो अंदर में बहुत सारा काम है, लेकिन बाहर में क्या चल रहा था? कि बाहर में ये इन्होंने निर्ग्रंथ मार्ग को देखा, इन्होंने मोक्ष मार्ग को देखा, रत्नत्रय को देखा, उसको देख करके। अब आप यूं मत कहना कि रत्नत्रय तो साहब अंदर का भाव बाहर कैसे दिखेगा, उसकी बाहरी प्रवृत्ति। रत्नत्रय को देखा माने रत्नत्रय की वो बाहरी प्रवृत्ति भी साथ में होती है ना, वो देखकर। निर्ग्रंथ मार्ग इसीलिए टोडरमल जी ने स्पष्ट करने के लिए लिख दिया, क्या? मुनिराज की चर्या देख करके, उनके 28 मूल गुणों को देख करके पिछला स्मरण हुआ है, क्या बड़ी बात है उसमें। तो वो जो तत्व श्रद्धान वहां हुआ, उसका नाम मार्ग। इसके बाद टोडरमल जी ने कम से कम तीन पंक्तियां तो मानो ही सही, 3 पंक्तियों की जगह खाली छोड़ी थी, उसमें उन 6 के बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं, ऐसा कुछ भेद करते हैं, लेकिन वो लिखा नहीं है। फिर उसके बाद लिखा है, ऐसे 8 भेद तो कारण अपेक्षा की, आज्ञा, मार्ग, और उसके बाद के जो 6 और हैं, ऐसे 8 भेद तो कारण की अपेक्षा। क्या मतलब? कि हुआ तो तत्व श्रद्धा नहीं है, हुआ तो विपरीत अभिनिवेश का अभाव ही है, लेकिन उस विपरीत अभिनिवेश के अभाव में कारण कौन बना, उसको दिखा करके यहाँ पे निमित्त की मुख्यता से, कारण की अपेक्षा से ये 8 नाम बता सकते। ठीक है, अभी वो 8 कौन कौन से ओपन फुटनोट में देखेंगे। एक बार पहले श्रुत केवली और इनका देख लेते। बहुरी श्रुत केवली के तत्व श्रद्धान है, ताको अवगाढ़ सम्यक तो कहिए, और केवल ज्ञानी के जो तत्व श्रद्धान है, ताको परमावगाढ़ सम्यक तो कहिए। ठीक है, इनमें तो कोई दिक्कत है, बिल्कुल सीधा सा है कि भाई केवली के सम्यक दर्शन है कि नहीं? है। उनको तत्व श्रद्धा नहीं कि नहीं? कि है ना? तो वो है, उसका क्या नाम? कि उनका परमावगाढ़ कहलाए, और जो श्रुत केवली उनका उनका अवगाढ़ कहलाएगा। ऐसा समझ, ये 4 हो गए। अब 6 के लिए आप नीचे फुटनोट देखिए, आपके यहाँ जो दे रखा है ना पेज के नीचे, मार्ग सम्यक्त के बाद यहाँ पंडित जी की हस्तलिखित प्रति में 6 सम्यक्त का वर्णन करने के लिए 3 पंक्तियों का स्थान छोड़ा गया है, किंतु वे लिख नहीं पाए। यह वर्णन अन्य ग्रंथों के अनुसार दिया जाता है, अन्य ग्रंथों में भी मिलता है, और सबसे खास तो अपने को आत्मानुशासन की टीका जो टोडरमल जी की खुद की है, उसी में मिलता है। देखिए, आप सबके पास ये पुस्तकें हैं, मैं आपके सामने यहाँ मोबाइल पर आपको आत्मानुशासन का वो पेज दिखा रहा हूं, अगर किसी के पास वो पुस्तक हो तो वो भी लेकर के बैठ जाइएगा।
जो टोडरमल जी ने ढूंढा रही दिखाऊंगा मैं आपको, है ना, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, आप तो इसमें नीचे फुटनोट में मिलान कर लेना, वैसे ही आ जाएगा। देखिए यहां से थोड़ा सा विषय आपको दिखाता चलता हूं मैं। ये जो नौवां छंद था, इस नौवां नहीं, नौवे में तो उसकी बात आई, 10वें छंद में, 10वें छंद में देखिए यहाँ पे श्रद्धानम द्विविधम त्रिधा दशविधम मोड्याद्यपोढ़म सदा, इसके अंदर वो सारे के सारे वर्णन आया है कि सम्यक दर्शन 25 दोष रहित होता है, 8 अंग सहित होता है, और 3 मूर्ता 6 अनायतन रहित होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल है। इसके अलावा पहली पंक्ति आप देखेंगे तो श्रद्धानम द्विविधम, इसके अंदर आ गई बात निश्चय और व्यवहार की, अथवा निसर्गज और अधिगमज की। त्रिधा, त्रिधा माने 3 प्रकार का, उसकी चर्चा अभी करेंगे टोडरमल जी, औपशमिक, क्षयिक और क्षयोपशमिक। दशविधम, ये दशविधम की अभी तत्काल में जो अपनी चर्चा चल रही, बाकी सारी वो विशेषताएं हैं उसकी, ये 10वें छंद के अंदर दिखाई। 11वां छंद जो अभी अपन ने पढ़ा है पुस्तक में से, वो ये है आज्ञा मार्ग समुद्भव उपदेशात, है ना, ये वाला छंद अपन देख चुके हैं। इसके बाद 12वें छंद में आप देखोगे तो आज्ञा मार्ग, और एक और इसके अंदर दिया होगा, ये पुराण उपदेश जाता है ना, एक सेकेंड, आज्ञा मार्ग और उपदेश, ये 3 का तो इस 12वें छंद के अंदर है। आज्ञा मार्ग और उपदेश इस 3 का इन 12वें छंद के अंदर है। और इसके बाद ये 13वां छंद देखोगे तो इसके अंदर आपको बाकी के 3 मिलेंगे, बाद वाले 3, माने सूत्र, बीज और संक्षेप। ये सूत्र, बीज, संक्षेप इसके अंदर मिल जाएंगे आपको 13वें छंद में। ये संक्षेप में दिए, यहाँ पे कोई बड़ी ऐसी विस्तार वाली परिभाषाएं नहीं है। और फिर बाद के आखिर के 4 ये 14वें छंद के अंदर दिए। अब इस 14वें छंद में भी ये पूरी टीका करके और टोडरमल जी ने फिर इसके बाद भावार्थ लिखा। ये भावार्थ अपन पढ़ेंगे, इस भावार्थ से आप वो फुटनोट को मिला सकते। यहाँ 10 भेद सम्यक्त के कहे, ठीक है, तहा वीतराग वचननी हिते श्रद्धान होई सो आज्ञा सम्यक्त है। फुटनोट में तो उपदेश से है, आज्ञा और मार्ग तो ऊपर लिख ही दिया था। तो आज्ञा सम्यक्त के अंदर ही एक बात और थी कि बिना उनका वो बिना शास्त्रों का अभ्यास किए, बिना शास्त्रों का अभ्यास किए वीतराग वचनों से ही, वीतराग वचनों से मतलब साक्षात समो शरण में वो जिनेन्द्र भगवान के वचनों के द्वारा ही जो श्रद्धान होता है उसका नाम आज्ञा सम्यक्त। दूसरा, मोक्ष मार्ग के ही श्रद्धानते होई सो मार्ग सम्यक्त है ना, ये तो स्पष्ट है, ये दे ही चुके हैं टोडरमल जी यहाँ पे, अपने को तो इसके आगे के देखना है। अब देखना उपदेश सम्यक, उत्तम पुरुषनिका पुराण आदि सुनने ते श्रद्धान होई सो उपदेश सम्यक। यहाँ क्या है फुटनोट में, उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकर आदि उनके पुराणों के उपदेश से उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान, उससे उत्पन्न आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश आदि से हुई जो उपदेश दृष्टि, सो उपदेश सम्यक। ये कहीं से लिया है इन्होंने, हो सकता है इसी में जो छंद आए हैं, छंद के अर्थ में टोडरमल जी ने लिखा होगा, उसी के आधार से ये लिखा होगा। बाकी भावार्थ में संक्षेप में स्पष्ट है। तो इससे अर्थ क्या निकला, उत्तम पुरुषों के पुराण आदि सुनने से जो श्रद्धान होता है, इसका क्या अर्थ, प्रथमानुयोग है ना, प्रथमानुयोग का अभ्यास करके, सुन के, पढ़ के जो श्रद्धान हो रहा है वो उपदेश सम्यक। अगला, मुनि का आचार सुनने ते श्रद्धान होई सो सूत्र सम्यक है। कुछ ध्यान आ रहा है, यह हो गया चरणानुयोग है ना, पहला उपदेश सम्यक में प्रथमानुयोग की बात आ गई, यहाँ पे चरणानुयोग की बात आ गई। मुनिराज का आचार सुनने थे, यानी उनका आचरण की बात सुनने पढ़ने से जो श्रद्धान होता है, श्रद्धान तो होगा ही होगा है ना, 7 तत्व का ही होगा और विपरीत अभिनिवेश रहित ही होगा, उसका नाम दिया सूत्र सम्यक। यहाँ क्या दिया फुटनोट में, मुनि के आचरण के विधान को प्रतिपादन करने वाला जो आचार सूत्र, वही बात है चरणानुयोग, उसे सुनकर जो श्रद्धान करना हो उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि कही है, वह सूत्र सम्यक। आगे देखिए, बीज गणित आदि करी कर्णानुयोग के निमित्त श्रद्धान होई सो बीज सम्यक। ये कर्णानुयोग की बात आ गई स्पष्ट है ना, क्योंकि कर्ण का अर्थ ही वो गणित के सूत्र होते हैं। पहले टोडरमल जी ने बताया था ना, कर्ण माने गणित के सूत्र, ऐसे। यहाँ देखिए फुटनोट में, तथा बीज जो गणित ज्ञान के कारण
उनके द्वारा दर्शन मोह के अनुपम उपशम के बल से दुष्कर है जानने की गति जिसकी, ऐसा पदार्थों का समूह उसकी हुई है उपलब्धि, अर्थात श्रद्धान रूप परिणति जिसके, ऐसा जो कर्णानुयोग का ज्ञानी भव्य उसके बीज दृष्टि होती है, वह बीज सम्यक तो जान। ये फुटनोट में भाषा थोड़ी सी उलझाने वाली है और ये टोडरमल जी के भावार्थ में बिल्कुल स्पष्ट है, आसानी से समझ में आ जाती है। तो बीज गणित आदि के द्वारा कर्णानुयोग के निमित्त से जो श्रद्धान होता है उसका नाम बीज सम्यक, छुट्टी, कोई कठिनाई नहीं। कि आपको कैसे हुआ सम्यक दर्शन, कि हम तो कर्णानुयोग का अभ्यास करते करते साहब वो तत्व श्रद्धान, तो ठीक है, उसका नाम बीज सम्यक होगा। अगला, संक्षेप पने पदार्थनिका श्रद्धानते होई सो संक्षेप सम्यक, ये हो गया आपका द्रव्यानुयोग, क्योंकि द्रव्यानुयोग में मूलभूत बात होती है, अध्यात्म की बात होती है, तो उसको संक्षेप भी कहा जाता है। तथा पदार्थों की संक्षेप पने से जानकर जो श्रद्धान हुआ सो भली संक्षेप दृष्टि है, वह संक्षेप सम्यक तो जान, है ना। ये हो गया चार अनुयोग के आधार। तो पहला तो आज्ञा, दूसरा मार्ग, बाकी उसके बाद के चार अनुयोग के आधार पर, है ना। अब देखिए, द्वादशांग को सुन के श्रद्धान होई सो विस्तार सम्यक तो है, क्योंकि किसी ने तो एक अनुयोग का करा, किसी ने दो का करा, अब किसी ने पूरे द्वादशांग का अभ्यास किया और उसको वो सम्यक हुआ। ध्यान रखना, ये श्रुत केवली की बात नहीं है। अभी द्वादशांग को सुनकर जो श्रद्धान हो, यानी द्वादशांग का टुकड़ों में अभ्यास किया हो, चाहे कैसे भी किया हो, लेकिन द्वादशांग का अभ्यास किया हो, उसका नाम विस्तार सम्यक। अथवा वे ऐसा भी कह सकते हैं, हम जैसों को तो चार अनुयोग के माध्यम से ही होगा। अब साक्षात वो अंगों का या पूर्वों का अभ्यास तो हमारे बन नहीं सकता, लेकिन कुंद आदि आचार्यों के टाइम पर वो अंगों के कुछ हिस्से मौजूद थे, अंगों के हिस्से थे ना, कुछ पूर्व मौजूद थे, जिनका अभ्यास कुछ का अभ्यास तो कुंदाचार्य को था, कुछ का अभ्यास धरसेन आचार्य को था, कुछ का अभ्यास पुष्पदंत भूतबली आदि आचार्यों को था, कषाय बहुड़ वाले गुणधर आचार्य को था। तो उनको यहाँ कहा जा सकता है, वो द्वादशांग को सुनकर के श्रद्धान हुआ, उसका नाम विस्तार सम्यक। पूरे की बात इसलिए नहीं लेने की, पूरे की बात तो फिर श्रुत केवली की आ जाएगी, और वैसे श्रुत केवली का भी लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगला देखिए, कोई दृष्टांत आदि रूप पदार्थ ते श्रद्धान होई सो अर्थ सम्यक। ये क्या बात हुई, ये मूल जिनवाणी की बात नहीं सुनी, लेकिन कुछ ऐसा दृष्टांत आदि देख करके कुछ बात ऐसी ख्याल में आ गई, पहले तो सुनी थी, लेकिन तत्काल में जैसे शिवभूति मुनिराज को क्या हुआ था कि उनको तो उड़द और छिलके से हो गया था वो, है ना, तुष्माश भिन्नम तुष्माश भिन्नम। अब न तो तुष अध्यात्म का शब्द है, ना माश अध्यात्म का शब्द है ना, उड़द और छिलका इनका क्या लेना देना आत्मा से, लेकिन उड़द और छिलके से ही उन्होंने सम्यक की प्राप्ति की, इसको कहते हैं अर्थ सम्यक। यहाँ क्या दिया है, जैन शास्त्रों के वचन के सिवा किसी अर्थ के निमित्त से हुई सो अर्थ दृष्टि। जैन शास्त्रों के अर्थ के सिवा, जिनेन्द्र भगवान के शास्त्रों में जो ये वचन आई है ना, जो उन वचनों के अलावा किसी अर्थ के निमित्त से, अर्थ माने पदार्थ है यहाँ पे ध्यान रखना, किसी पदार्थ के माध्यम से, किसी पदार्थ के निमित्त से जो अर्थ दृष्टि हुई, उसका अर्थ, उसको अर्थ सम्यक तो जानना। सरल है, स्पष्ट है ये। अर्थ सम्यक तो किसी को भी देख करके होगा। अरे पेड़ से पत्ता गिरा और पत्ता गिरते हुए देख करके आपको वैराग्य आया, और वैराग्य के साथ साथ ही आपको उधर सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति हुई, तो पत्ता उसमें निमित्त बन गया। साइकिल का पहिया देख करके आपको विचार है, अरे देखो देखो ऐसे ये घूमता है, ऐसे पर्याय भी निरंतर पलटती रहती है, बदलाव होता रहता है। लहरें देख करके वो द्रव्य गुण पर्याय का विचार आ गया, तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन किसको आएगा, पहले वो सुना हो तो। लहरें देख करके कि पर्याय ऐसी उठती हैं और पर्याय इसी में समा जाती है, ये बातें तो उसी को ख्याल में आएंगी जिसने पहले पर्याय के बारे में जाना हो। देखिए, तो ये है अर्थ सम्यक। इसके बाद तो समान है वो, श्रुत केवली के श्रद्धान हुई सो अवगार सम्यक है, और केवल ज्ञानी के श्रद्धान है सो परमावगार सम्यक है। ऐसे एक सम्यक के अन्य निमित्त ते 10 भेद जानते। क्या ऐसे एक सम्यक दर्शन के अन्य जो निमित्त आदि हैं, उन निमित्त आदि की मुख्यता से 10 प्रकार के भेद किए गए। तो स्पष्ट है मेरे ख्याल से, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। 10 प्रकार के भेद जो बताए जाते हैं वो इस तरह से अन्य निमित्तों के अधीन वो कथन चलता है।
दो प्रकार के भेद अपन ने देख लिए, कौन से? निश्चय और व्यवहार, और अधिगमज निसर्गज की भी उसी के अंदर चर्चा, और 10 प्रकार के भेद भी ये हो गए, ठीक है ना। या प्रकार 10 भेद सम्यक्त के किए। खास बात क्या? कहा सर्वत्र सम्यक्त का स्वरूप तत्व श्रद्धान ही जानना। 10 भेद जो किए हैं वो तो निमित्त की वजह से, या वो दो जो आखिर के दो हैं वो ज्ञान के सहायक की वजह से, है ना। वो कौन सा ज्ञान उसके साथ में है वो देख करके भेद कर दो। काम तो होगा वही होना है वहां। क्या केवल ज्ञानी के भी जो सम्यक दर्शन है, जो परमावगार सम्यक्त है, वो भी तत्वार्थ श्रद्धान रूप ही है, वो भी विपरीत अभिनिवेश के अभाव रूप ही है। और यहाँ उस मेंढक के जो सम्यक दर्शन है ना, वो जिनेंद्र भगवान का वैभव देख करके वो पिछला याद आ गया उसको और उससे हो गया हो, या मुनिराज की बात सुनकर हो गया, उस जीव को भी वो जो सम्यक तो सात तत्व के श्रद्धान रूप ही है, और वो भी विपरीत अभिनिवेश करे। तो सम्यक्त का काम तो वही है, बाहर में निमित्त क्या है उसके हिसाब से भेद करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुरी सम्यक्त के 3 भेद किए, ये तीसरी विवक्षा समझ लो, तीसरी या चौथी समझ लो। 2 विवक्षाएं तो दो भेद की, एक विवक्षा 10 भेद की, 3 विवक्षाएं ये हो गई, एक विवक्षा आ रही है 3 भेद। कौन से 3 भेद? औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षय। सो एक 3 भेद दर्शन मोह की अपेक्षा की है, ठीक है ना। ये 3 भेद दर्शन मोहनी की अपेक्षा किए गए। टोडरमल जी साथ के साथ उन विवक्षाओं का कारण भी बताते जा रहे हैं कि 10 भेद करे थे, उनमें से 8 तो निमित्त वाले हैं और 2 कौन से ज्ञानी के हैं, वो वाली बात है। निश्चय व्यवहार में असली और नकली की बात थी, है ना। इन 3 में किसकी बात है? इन 3 में दर्शन मोह में क्या हो रहा है, दर्शन मोहनी की उस समय क्या स्थिति है, वो देख करके इन तीनों का वर्णन किया है। अब मैं थोड़ा ये रीडिंग करूंगा, है ना। इस पर बहुत विस्तार से अपन चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि कर्णानियोग का विषय भी है इसमें, उसमें अपने को डिटेल में ज्यादा जाना नहीं, फिर भी समझने का प्रयास करेंगे। कहीं आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो पूछ भी लीजिएगा, बाकी बहुत विस्तार से अपन इस पर चर्चा नहीं। चलिए, कहा औपशमिक सम्यक्त के 2 भेद है। अब ये भेद के भी प्रभेद पहले बताया था, औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षय, 3 भेद करे थे। उसमें से भी अब औपशमिक कितने प्रकार का? कि औपशमिक भी 2 तरह का, प्रथमोपशम सम्यक्त, द्वितीयोपशम सम्यक्त। ठीक है, नाम सुनी रखा होगा आप लोगों ने। अब मोक्षों प्रकाशक के 9वें अधिकार तक आए हैं तो इतना तो सबने सुनी रखा होगा मेरे। चलिए, कहा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान विषय। यहां टोडरमल जी ने छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया है, आया समझ में? क्योंकि यह व्यक्ति की बात ही नहीं है, यहाँ मिथ्या दर्शन गुणस्थान की बात है, मिथ्यात्व गुणस्थान की बात है। गुणस्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व नाम है ना। मिथ्यात्व बोलो या मिथ्या दृष्टि, छोटी ई की मात्रा वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ टोडरमल जी ने छोटी ई लगाई। जहां कहा मिथ्या दृष्टि गुणस्थान विषय करण करी दर्शन मोह का को उपशमाय सम्यक्त उपजे ताको प्रथमोपशम सम्यक्त कहिए है। अभी प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम की परिभाषाएं बताएंगे टोडरमल, और उसमें भी वो उपशमन किस तरह से किया वो बताएंगे। इसमें थोड़ी सी हिंट मैं आप लोगों को दूंगा। 7वां अधिकार जब अपन ने देखा था तो वहां ये 5 लब्धियों का प्रकरण आया था आखिर में, 7वें अधिकार का। वहां पे अपन करण परिणामों की चर्चा अपन ने उस समय भी की थी, इसलिए यहाँ पूरी डिटेल में नहीं जाएंगे कि किस तरह से वो हुआ है या किस तरह से वो किया गया है। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो पिछला भी अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि ये चीज ऐसी नहीं है कि आपको याद रह जाए अगर आप कर्णानुयोग के अभ्यासी नहीं है तो। अपन अभी पढ़ रहे हैं, और अगर आपका कर्णानुयोग का अभ्यास है तो आपको बनी रहेगी, लेकिन अगर कर्णानुयोग के आप अभ्यासी नहीं हो तो पक्का मानना महीने भर बाद आप ये भूल। इसलिए अपन ठीक है समझने का प्रयास कर रहे हैं, संक्षेप में कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहला प्रथमोपशम। प्रथमोपशम का अर्थ क्या है? कि वहां पे मिथ्या दृष्टि गुणस्थान माने मिथ्या दर्शन गुणस्थान में वो जो करण परिणाम बताए थे, वो उन करणों को करके दर्शन मोह का उपशम करके जिसके सम्यक्त पैदा होता है उसका नाम तो है प्रथमोपशम सम्यक्त। क्या क्या मतलब? जो भी जीव अगर पहले गुणस्थान में ये उपशम सम्यक्त प्राप्त कर रहा है तो नियम से प्रथमोपशम सम्यक्त ही करेगा, चाहे वो 1000वीं बार करे।
बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, पहले मैं भी समझता था जब छोटा था, छोटा माने जब यूं समझ लो पढ़ना प्रारंभ ही किया था और पहली बार नाम सुना प्रथमोपम द्वितीयोपम, तो हम ऐसा सोचते थे कि पहली बार जब ये अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि जो सम्यक दर्शन प्राप्त करता है उस समय करे वो तो प्रथमोपम, और उसके बाद फिर जब दूसरी बार करेगा तो द्वितीयोपम, तीसरी बार करेगा तो तृतीयोपम, चतुर्थोपम, ऐसा होता होगा। लेकिन ऐसा नहीं, चाहे वो करोड़ों अरबों बार कर लेवे, लेकिन जब भी मिथ्यात्व से उपशम प्राप्त करेगा, मिथ्यात्व में मतलब मिथ्यात्व गुण स्थान में पहले गुण स्थान में दर्शन मोहनी का उपशम करके सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, उसको प्रथमोपशम ही कहा जाएगा। उसका कारण बताता हूं आपको याद करने का सीधा सा तरीका। याद कीजिए 8वें अधिकार में प्रथमा नियोग का जब पहली बार वर्णन आया था, तोडरमल जी ने प्रथम शब्द का अर्थ लिखा था। क्या लिखा था? प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, ऐसा आया था ना। जिन लोगों को ध्यान हो, 8वें अधिकार का पहला ही पेज है, पहले ही पेज पर प्रथम अर्थात अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि, वही अर्थ यहां लेंगे। प्रथमोपशम माने कि प्रथम ने जो उपशम किया वो प्रथमोपशम। आ गया समझ में? ये याद रख लोगे तो जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होगा। प्रथम ने जो उपशम किया वो प्रथमोपशम। प्रथम कौन? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि ने जो उपशम किया और सम्यक प्राप्त किया वो प्रथमोपशम सम्यक, बस इतनी सीधी सी बात। उसका नाम है प्रथम। तो प्रथम जो जीव है माने मिथ्या दृष्टि जीव है, वो अगर दर्शन मोहनी का उपशम करके और फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो नियम से प्रथमोपशम सम्यक ही प्राप्त करेगा, चाहे कितनी भी बार कर रहा है ना, क्योंकि अनंत काल में कितनी बार हो सकता है। ऐसा नहीं प्रथमोपशम एक बार हो गया तो बस फिर उसके बाद नहीं होगा, सबसे पहली बार ही होता है प्रथमोपशम, ऐसा नहीं है। ठीक है, सरल है। ताको प्रथमोपशम सम्यक तो कहिए, कहा इतना विशेष है। अब यहाँ थोड़ी सी विशेष बात है, टेक्निकल बात है, कोशिश कीजिएगा समझने की। समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो थोड़ा 2-3 बार पढ़ेंगे तो आ ही जाए। अनादि मिथ्या दृष्टि, बड़ी की मात्रा लगा लीजिए। अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रकृति ही का उपशम हो है, जाते हैं या के मिश्र मोहनी सम्यक मोहनी की सत्ता है ना। देखो ये पढ़ने के पहले थोड़ा सा आपको सिस्टम बता देता हूं, उसके बाद रीडिंग लगाएंगे तो आसानी से समझ में। क्या होता है, जो मोहनी है, मोहनी कर्म है ना, मोहनी कर्म के 2 भेद, एक दर्शन मोहनी और एक चारित्र मोहनी। अभी चारित्र मोहनी को छोड़ दो, उसकी बात अभी अपने को नहीं, अपने को बात करनी है दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी की 3 प्रकृति, एक मिथ्यात्व, एक सम्यक मिथ्यात्व और एक सम्यक्त्व। ठीक है ना, मिथ्यात्व प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति, इसको मिश्र भी कहते हैं, मिश्र भी कह सकते हैं, और एक सम्यक्त्व प्रकृति। ठीक है, 3 है, लेकिन ये 3 शुरू से नहीं होती। क्या किसी भी जीव को शुरू से 3 नहीं होती, ये बंधती नहीं है, तीनों नहीं बंधती है, बंधती सिर्फ एक है। कौन सी? मिथ्यात्व। बंधती सिर्फ मिथ्यात्व प्रकृति, हमेशा ध्यान रखना। मिश्र मोहनी कभी नहीं बंधेगी, सम्यक्त्व मोहनी भी कभी नहीं बंधेगी, बंधेगी सिर्फ मिथ्यात्व मोहनी। ठीक है साहब। अब अनादिकाल का जो मिथ्या दृष्टि है, माने जिसने आज तक कभी सम्यक दर्शन प्राप्त किया ही नहीं, उस जीव के कौन सी प्रकृति होगी? उसके तो एक वही होगी, मिथ्यात्व प्रकृति। ठीक है ना। तो जब वो जीव उन करण परिणामों के द्वारा उपशम करेगा दर्शन मोहनी का, तो अब आप बताओ कि कितनी प्रकृतियों का उपशम, कि जितनी है उतनी का ही करेगा। तो कितनी है उसके? तो उसके एक ही है, एक ही है ना उसके मिथ्यात्व प्रकृति, तो वो सिर्फ मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम करता है। अब क्या हुआ कि किसी जीव ने उस मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर, माने एक प्रकृति का उपशम करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। ठीक है, कर लिया। कितनी देर रहेगा? अंतर मुहूर्त रहेगा। औपशमिक सम्यक का काल अंतर मुहूर्त है, बस। अंतर मुहूर्त बाद या तो वो क्षयोपशमिक में कन्वर्ट होगा और नहीं तो वापस मिथ्यात्व में आ पड़ेगा। ठीक है, आ गया, गिर गया, मिथ्यात्व में आ गया। अब जब मिथ्यात्व में आया तो अब क्या स्थिति है? अब कितनी प्रकृतियां हैं उसके दर्शन मोहनी? अब 3 हो गई है, क्योंकि जब उसने पहली बार उपशम किया था ना, तो अकेली थी ना दर्शन मोहनी की मिथ्यात्व प्रकृति,
तो जब भी जीव वो उपशमकरण करके वो उसका उपशम करता है तो 3 टुकड़े कर देता है उसके। पहले उस मिथ्यात्व प्रकृति के 3 टुकड़े हो जाते हैं, उस एक ही प्रकृति के 3 टुकड़े हो जाते हैं, जिनका नाम मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक है ना। तो असल में वो सम्यक मिथ्यात्व और वो सम्यक्त्व, ये दोनों प्रकृतियां इस मिथ्यात्व में से ही पैदा हुई हैं। कब पैदा हुई है? कि जब उसने उपशम किया था, तब उपशम किया ना, तब इसको तोड़ दिया उसने। इसको ऐसे समझ लो कि आपको कोई बहुत बड़ा पत्थर आपके रास्ते में आ गया है ना। अब उस पत्थर को आपको हटाना है, क्या कैसे हटाओगे? कि एक को ही हटा दो, एक नहीं हट रहा, अब कैसे हटाओगे? एक काम करो, इसको तोड़ो। अरे पत्थर से छोड़ो, आप तो सेंधा नमक काम में लेते होंगे ना आप लोग, तो सेंधा नमक की डलियां लाते होंगे ना बड़ी बड़ी। अब इतनी बड़ी तो मिक्सी में पिसेगी नहीं, तो क्या करते हैं उसका कि मूसल से उसको उसके टुकड़े करते हैं, और टुकड़े करके जब वो छोटे हो जाते हैं तब फिर उसको पीसते हैं, पीसने में आसानी हो जाती। यही सिस्टम है ना, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, आपके यहाँ भी ऐसे ही होता होगा। तो बिल्कुल ये का ये सिस्टम यहाँ है। वो अकेली वो बड़ी भारी है, वो उसका एकदम से अभाव नहीं होता है। तो वो दर्शन मोहिनी की जो मिथ्यात्व प्रकृति है, जब ये उपशम करता है तो पहली बार में तो 3 टुकड़े चलता है, और फिर वो एक एक टुकड़े को फिर वो नष्ट करता है, ऐसा समझ ले। तो 3 टुकड़े किसके हुए? अनादि मिथ्या दृष्टि के नहीं, किसके हुए? कि जो सादी मिथ्या दृष्टि, उसके पास 3 टुकड़े। माने जो कम से कम एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुका है, उसके पास ये 3 टुकड़े होंगे। समझ में आ रही है बात? है ना? किसी को नहीं आया समझ में तो पूछ लीजिए। 3 टुकड़े किसने किए? कि जो मिथ्या दृष्टि था उसने किए, लेकिन पहले उसके पास एक ही था, अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि के पास एक ही टुकड़ा था। अब हो गए उसके पास 3 टुकड़े, सम्यक दर्शन से छूट करके वापस मिथ्यात्व में आ गया, अब उसके पास 3 टुकड़े। तो जो नया मिथ्या दृष्टि है, इसको हम कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। तो ये सादी मिथ्या दृष्टि, अब अगर इसको वापस से उपशम करना है, पहले तो करा था तब एक का करा था, लेकिन अब अगर इसको उपशम करना है तो कितने का करना पड़ेगा? अब 3 का करना। समझ में आ गई बात? पहले एक अकेले का उपशम किया था, अब 3 का उपशम करेगा। ये मुख्य रूप से तो ऐसा ही होता है। एक इसमें बारीक पेंच भी है जो अपने को यहां पढ़ने को नहीं मिलेगा, बता देता हूं, याद रह जाए तो अच्छी बात। क्या होता है कि जब वो वापस से मिथ्या दृष्टि हुआ है ना, सम्यक दर्शन हो गया था, 3 टुकड़े हो गए थे, और वापस से जब मिथ्या दृष्टि हुआ, तो क्या हमेशा वो 3 ही बने रहेंगे मिथ्यात्व दशा में? है? ऐसा बहुत लंबे समय में क्या होता है कि जैसे ये मिथ्यात्व से सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति निकली थी, तो धीरे 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 बहुत लंबा समय जब बीत जाता है, शास्त्रों में लिखा है उसका काल, तो वो सबसे पहले वो जो सम्यक प्रकृति है, सम्यक प्रकृति, वो सम्यक प्रकृति गायब हो जाती है और वो बदल जाती है किसमें? मिश्र मोहनी, हाँ सम्यक मिथ्यात्व। तो माने वहां 2 भी बचते हैं। अब उस कंडीशन में अगर कोई जीव उपशम करे तो वो 2 प्रकृति का भी करता है। ये बारीक बात, ये आपको हर जगह नहीं मिलेगी। ये जो अपने समझ लीजिए कर्णान योग के ग्रंथ है मुख्य, गोमटसार आदि, उनमें ये बारीकी भी आती है। यहाँ तो 1 और 3 का ही बताया, बाकी 2 भी किसी किसी का संभव है, हालांकि बहुत रेयर केस में होता है वो, बाकी संभव है, कोई दिक्कत नहीं। समझ में नहीं बात? तो कहने का अर्थ यह है कि अगर अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है तो 1 का ही उपशम करेगा, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करके और फिर अब मिथ्या दृष्टि हो गया है और तत्काल ही थोड़े ही समय में वापस से उपशम करेगा तो 3 का करेगा। बहुत लंबे समय में अगर करेगा तो कदाचित 2 का भी कर सकता है, और अगर और ज्यादा लंबा समय हो गया तो वो जैसे सम्यक मोहिनी पलट करके मिश्र मोहिनी रूप हो गई थी, तो बाद में वो मिश्र मोहिनी भी पलट करके मिथ्यात्व रूप, मतलब कि मिथ्यात्व प्रकृति रूप भी हो सकती है, तो वापस से वो 3 की 1 भी हो जाए, ऐसा भी हो जाता है समझ में? तो सादी मिथ्या दृष्टि के तीनों कंडीशन है। इसका काल 5 पल्ले होता है ऐसा सुना है मैंने, मतलब कल्पना। हाँ, जो भी है, हाँ 5 पल्ले बीत जाने के बाद वापस 1 में परिवर्तित कन्वर्ट हो जाता है। 5 पल्ले का बता रहे हैं आप, है ना? हाँ तो होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ये चीजें ऐसी है, वो अभ्यास बना रहे तो वो समय आपको याद रहेगा। अच्छा है आपको याद है, 5 पल्ले का बता रहे हैं समय, तो 5 पल्ले जब निकल जाए और सम्यक की प्राप्ति ना हो
मतलब अगर सम्यक की प्राप्ति हो जाएगी तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कंटिन्यू मिथ्यात्व में 5 पल्ले निकल गए तो वो मिलजुल करके वापस से एक। अगर किसी ने एक बार वो करा तो फिर वो भव्य है निश्चित मोक्ष है। अरे ये क्या पूछने की बात हुई, भव्य है तभी तो एक बार भी करेगा, एक बार भी अगर सम्यक हुआ है तो इसका मतलब वो तो भव्य है ही, 100% भव्य है, गारंटी। सम्यक दर्शन माने मोक्ष का रिजर्वेशन, आया समझ में, 100% गारंटी। ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन लगेगा, उसको इससे ज्यादा समय लगने वाला नहीं, वो अलग चीज है, वो अलग है, उसकी बात नहीं है। देखिए तो ये चीज समझ में आई अभी, है ना? क्या कहा मैंने? हाँ, ये इतना अच्छा लग रहा है, ये अपन आत्मा की चर्चा वार्ता पढ़ना सुनना, तो भव्य ही संकेत है ये, अभव्य को अच्छा हाँ मत घबराओ, भव्य बैठे हो आप सब, बिल्कुल चिंता मत करो, क्या भव्य ही है अपन सब। अभव्य की सोचना ही क्यों आपको, अभव्य सोच के क्या पुरुषार्थ से बचना चाहते हैं? अपन भव्य ही है, जो जिनवाणी सुन हर्षाए निश्चित ही वह भव्य का है। तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता निश्चितम सब भवेत भव्यो भावी निर्वाण भाव, है ना? लेकिन संतुष्ट होकर बैठने जैसा नहीं है, भव्यपना अकेला काम नहीं करता, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता है। भव्य तो दूरान दूर भी होता है, वो कभी नहीं जाता मोक्ष, आया समझ में? भव्य तो दूरान दूर भी है लेकिन वो कभी मोक्ष नहीं जाता। अब अगर मैं सोचूं कि अरे मैं तो भव्य हूं, बस अब क्या करना है, मोक्ष तो जाना है ही, अब तो जी भर के जो करना है करो, कभी ना कभी तो मोक्ष पहुंच ही जाएंगे, अरे इस भरोसे मत बैठे। भव्य है ये बात पक्की, लेकिन भव्य होने मात्र से मोक्ष नहीं हो जाता, भव्य होने पर भी पुरुषार्थ तो खुद लगता ही लगता है। हाँ, और बढ़ता जाता है, तो वो काम होगा ही नहीं, वो तो पुरुषार्थ बढ़ता ही जाता है, पीछे नहीं हटता। सही तो पुरुषार्थ यानी शुद्ध जाने आत्मा को जो गाथा है ना, वो याद करनी याद है, अपने को किस दृष्टि से देखना, शुद्ध जाने आत्मा को अपने को किस दृष्टि से देखना, स्वयं को किस दृष्टि से देख रहा हूं मैं, यहाँ पर ये बात सही। स्वयं की दृष्टि में भूल है तो सब में भूल है, स्वयं के लिए। अरे मूल खुद ही है स्वयं, पूरी दुनिया को जान ले और खुद को नहीं जाने तो किस काम का? तो सबसे पहले खुद के संबंध में भूल अपने को निकालनी है ना? बाकी बातों में तो कोई विशेष दम है नहीं। क्या ये जो अपन चर्चा कर रहे हैं ये भी कोई प्रयोजनभूत चर्चा नहीं है। अभी जो अपन चर्चा कर रहे हैं उपशमशय क्षोभशय, ये प्रकरण जहाँ समाप्त होगा ना, हमारे टोडरमल जी ने एक बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, अभी नहीं बताऊंगा, जब ये खत्म होगा तभी बताऊंगा, नहीं तो इसका पूरा अभी कोई उद्देश्य नहीं निकला है पढ़ने। समझ में आ रही है बात? चलिए देखते हैं अपन, समय हो रहा है अपना। तो ये सिस्टम समझ में आ गया ना आपको? अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है वो तो एक ही प्रकृति का उपशम करता है, ठीक है। अब जब उसने कर दिया, 3 टुकड़े कर दिए, अब वापस मिथ्यात्व में आया तो वो हो गया सादी मिथ्या दृष्टि। सादी माने जिस मिथ्यात्व की शुरुआत हुई। एक तो अनादि मिथ्या दृष्टि जिसने कभी सम्यक दर्शन प्राप्त ही नहीं किया, एक सादी मिथ्या दृष्टि जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त करके वापस मिथ्यात्व में आ गया। तो सादी मिथ्या दृष्टि जीव एक प्रकृति का भी, एक दर्शन मोहिनी का भी उपशम कर सकता है, 2 का भी कर सकता है, वो खास कंडीशन जो बताई आपको, और 3 प्रकृति का भी कर सकता है। अब अपन इसकी रीडिंग लगाते हैं, अब आपको समझ में कहां इतना विशेष है। अनादि मिथ्या दृष्टि के तो, बड़ी की मात्रा लगा लीजिए, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रकृति ही का उपशम हो है, जाते या के मिश्र मोहनी सम्यक मोहनी की सत्ता है ही नहीं। जब जीव उपशम सम्यक्त को प्राप्त हुई, कहा इस सम्यक्त के काल विषय मिथ्यात्व के परमाणु को मिश्र मोहनी रूप व सम्यक्त मोहनी रूप परिणाम आवे, तब 3 प्रकृति की सत्ता हुई। 3 टुकड़े कर दी तो मिथ्यात्व जो प्रकृति थी उसी के परमाणु टूट करके कुछ तो मिश्र रूप होंगे, कुछ सम्यक्त मोहनी रूप। ताते अनादि मिथ्या दृष्टि, बड़ी की मात्रा, ताते अनादि मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है, इस ही का उपशम हो है। ठीक है, क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं। बहुरी सादी मिथ्या दृष्टि, यह भी बड़ी की मात्रा, सादी मिथ्या दृष्टि के काहू के 3 प्रकृति की सत्ता है, काहू के एक ही की सत्ता है ना? 2 वाली कंडीशन विशिष्ट है,
वो जान करके टोडरमल जी ने यहाँ नहीं लिखी, क्योंकि वो अपवाद रूप है, अधिकांश नहीं होती। जाके सम्यक तो काल विषय 3 की सत्ता भई थी, सो सत्ता पाइये, एक मिनट, सो समा पाइये ताके 3 की सत्ता है। एक मिनट क्या है ये, जाके सम्यक तो काल विषय 3 की सत्ता भई थी, सो सत्ता पाइये ताके 3 की सत्ता है। और जाके मिश्र मोहनी सम्यक्त मोहनी की उद्वेलना हो गई हो। अभी उद्वेलना क्या है कि वापस से मिक्स हो गई वो, है ना, वापस पूर्व रूप हो गई, उनके परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणमी गए होए ताके एक मिथ्यात्व की सत्ता है। वो जो भी 5 पल्ले वाली बात है ना, वो 5 पल्ले में उनकी उद्वेलना होकर के, यानी वापस वो उसी रूप होकर के मिल जाए। ठीक है, कठिनाई नहीं है इसमें। ताते सादी मिथ्या दृष्टि के, यहां भी बड़ी कीमत, ताते सादी मिथ्या दृष्टि के 3 प्रकृति का व एक प्रकृति का उपशम हो है। क्या, किसी के 1 का, किसी के 3 का, और वो विशिष्ट कंडीशन में 2 का भी बन जाता है। उपशम कहा कहिए है, उपशम को, उपशम किसे कहते हैं? एक नया पैराग्राफ आ गया क्या? हाँ, उपशम क्या सो कहते हैं, ये अपन कल ही देखेंगे, है ना, क्योंकि समय भी हो गया है अपना, इसको कल ही देखेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि ये प्रकरण पढ़ के आए तो अच्छा, क्योंकि करणानियोग का है ना, समझाने में समय लग जाता है, नहीं तो आप लोग पढ़ करके आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, याद भी रहेगा। क्योंकि एक बार तो आप ही रीडिंग लगा लोगे, उसके बाद यहाँ अपन पढ़ लेंगे तो 2 रीडिंग हो जाएगी, तो उससे जितना दिनों तक याद रहना रह पाएगा रह जाएगा, बाकी नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अपने को तो प्रकरण समझना है। ये अलग अलग प्रकार से जो व्याख्या करते हैं मोक्षमा प्रकार, अन्य ग्रंथों में भी ओपशमे क्षायिक या क्षयोपशम की किस तरह से करते हैं, वो चीज यहाँ समझ में आई। कल कल्पना बहन से पढ़ रहे थे तो निसर्ग जो है वो 21 नंबर जो कलश सार में स्वतः 21 नंबर समय सार में कलश जो है ना, आचार्य अमृतेंद्र द्वारा, उसमें स्वतः वन्य तो वा ऐसा शब्द आया है, स्वतः वा अन्य तो वा। हाँ, वो निसर्गज और अधिगमज, हाँ, ये स्वतः 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 में मतलब कोई अपेक्षा नहीं, कोई उपदेश आदि की, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये तो अपन बोलते ही है ना निसर्गज में, कि निसर्गज में सामने वाला कोई नहीं है और अधिगमज में सामने वाला है, ऐसा। अपना प्रश्न तो है, तत्काल की बात है कि पूर्व में भी नहीं सुना उसकी बात, वो स्वतः में निकल गई, उसमें वो स्वतः में पूर्व भी नहीं है, ऐसा अर्थ आया है, ऐसा बता। नहीं नहीं नहीं, कलश में ऐसा नहीं है, वो ऐसा अर्थ अपन ने निकाला, लेकिन कलश में इस तरह की बात क्या है कि पूर्व में भी नहीं सुना। कलश में इस तरह का क्या है? उसमें लिखा है कलश में हिंदी में अपने आप। हाँ हाँ, अपने आप निसर्गज का अर्थ वही है। अभी अपन ने जो अर्थ देखा इसमें भी, उसमें भी था अपने आप होगा, ये तत्काल की बात है। पूर्व में भी नहीं सुना, ये अर्थ कहाँ निकलता है उसमें? ऐसा स्पष्ट रूप से कहीं सिद्धांत ग्रंथ में अपने को मिलेगा तो वो चीज ज्यादा कार्यकारी रहेगी इसमें। देखेंगे उसको और अपन ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, चर्चा करेंगे इस संबंध। मैं तो कल उनके साथ पढ़ रहा था, तब वो बात देखा तो मेरे को ये बात ख्याल आई, उन्होंने बता। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, स्वतः और अन्यथा ये जो बात है ये तो निसर्गज और अधिगमज में आती है। ये तो अपन भी कह रहे हैं कि तत्काल में जैसा 7वें नरक का नारकी है, उसको अपने आप हुआ। अपने आप हुआ तो कैसे हुआ कि सामने कोई उपदेश देने वाला नहीं था, लेकिन पूर्व का याद आया, उससे हुआ, ऐसा वहां पे अर्थ लिया जाता। क्योंकि निसर्गज और अधिगमज की जो अपन ने व्याख्याएं देखी हैं राजवार्तिक आदि, उनमें तो इस तरह की बात आती। अब ये अगर कि पिछले में भी नहीं सुना हो, पहले भी प्राप्त नहीं हुआ हो, ऐसी बात अगर वो सिद्धांत ग्रंथों में कहीं पर आए तो वो अपने को फिर स्वीकार रहेगी वो बात। नहीं तो वो बात आसानी से समझ में नहीं आती कि भाई पहले कभी सुना ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, वो चीज कैसे ख्याल में आएगी? ये तो कल्पना में नहीं बता सकते, मेरे को जानकारी। हाँ, वो उनसे चर्चा करेंगे, है ना। मैं भी समय मिलने पर बात करता हूँ उनसे, क्या है किस तरह से। चलिए, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।